अपने उम्मतियों को बता दे कि जन्नत सज जाएगी, तो जन्नत के सज जाने के बाद जन्नत अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी, बारी ताला तूने मुझसे वादा किया था कि जब मैं सज जाऊंगी मेरी रौनकों और चमक और दमक में इजाफा करने के लिए तू 2 सतून देगा, वो सतून अभी तक नहीं मिले। अल्लाह फरमाएगा सज सवर के मेरे महबूब के हसनैन करीमैन को ले जाओ, जन्नत में ले जाओ। वो जन्नत जिसके लिए लोग नमाजें पढ़ते हैं। मैं नमाज के खिलाफ नहीं, माज़अल्लाह, मैं इस बात को ये ध्यान में रख लें, इबादतों के खिलाफ नहीं, मगर याद रखो इबादतें हैं बैलेंस। बोलो इबादतें क्या हैं? बैलेंस। मगर पैकेज तब लगेगा जब कोड लगाएंगे, और कोड मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत है। कौशल पिएगा वो, कौशल पिएगा वो, गौर से सुनिएगा, कौसर पिएगा वो जिसे हक की तमीज है, कौसर पिएगा वो जिसे हक की तमीज है। जन्नत तेरी ऐसा की कौसर कलीज है, ऐ दुश्मने हैदर तुझे कौसर न मिलेगा, कौसर तो हम मलंगों के पीने की चीज है। ऐसे ही बाबा दे बदन सलावा। मुझे पर्ची आ गई है कि 10 मिनट और है, मैं मिंबरे रसूल खड़ा हूं। जो लेक्चर तैयार करके लाया था, जो आके देखना चाहे अभी उसमें से सिर्फ एक हदीस सुनाई है, इसके अलावा भी कुछ नहीं, कुछ बाकी सब वैसे पड़ा है। ये बस अब अता किए जा रहे हैं और मैं सुनाई जा रहा हूं। और अब सुनिए, 10 मिनट में बात खत्म कर दूंगा, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, मगर सुनिए, अर्ज क्या कर रहा था, हाजिरी क्या लगवा रहा था कि ये है नमाज़े पैकेज, नमाज़े बैलेंस, कोड मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत, उनका इश्क, उनके दर की चाकरी, उनके दर की नौकरी, उनके दर पे सग बन के बैठना, इससे पैकेज लगता है। फिर अनगिनत मिनट मिलते हैं, फिर बेहिजाब वीडियो कॉल होती है, फिर मुलाकातें होती हैं, खुदा की कसम हुसैन से मुलाकात, हाय सैयदा कायनात के दर की मुलाकात, मौला अली की मुलाकात, मौला हला की मुलाकात, मोहम्मद मुस्तफा की मुलाकात, और कयामत के दिन खुद खुदा की मुलाकात मोहब्बत अहले बैत में मिली है। मोहब्बत अहले बैत में मिली है। और देख लेना, देख लेना, ना मिले तो मैं जिम्मेदार, ना मिले तो जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। अरे वो तो अल्लामा ने कहा ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हम कौन कह रहा है? अल्लाह। हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो करम तेरे हैं। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होने का एक ही तरीका है, अल्लाह से आका अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह आपकी मोहब्बत को पाना हो, किसकी मोहब्बत को पाए? अल्लाह ने आयत उतार दी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह की मोहब्बत को पाना हो, मेरी मोहब्बत पाओ, मेरी मोहब्बत पाओ, मेरे दर के नौकर बनो। पूछा बारी ताला, ए बारी ताला के महबूब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह की मोहब्बत को पाना हो, आपके दर पे आए, आपकी मोहब्बत को पाना हो तो कहां जाए? कहां जाए?
आका ने फरमाया, सुना नहीं, मन हब्बल हुसैन फकद अहब्बनी, सुना नहीं, मन हब्बा अलियन फकद अहब्बनी व मन अबगदा अलियन फकद अबगदनी। सुना नहीं, मैंने फरमाया है, जिसने मेरे अली से मोहब्बत की, मेरे हसन से मोहब्बत की, मेरे हुसैन से मोहब्बत की, मेरी फातिमा से मोहब्बत की, मेरी फातिमा से मोहब्बत की, जिसने 5 तन से मोहब्बत कर ली, जिसने मेरे अलावा 4 तन से मोहब्बत की, 5वें की मिल जाएगी, और इधर 5वें की मिलेगी, उधर खुदा की मिल जाएगी, खुदा की मिल जाएगी। ऐसे नहीं भाई, जैसे नारा लगाना चाहिए वैसे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 बाबा ने बुलंद सलावत। और सुनिए, ईमान ताजा कीजिए कि इधर ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबको मुबाहले का मौका याद है, हदीस भी आपने सुनी हुई है। एक नया नुक्ता बताना चाहता हूं, नया नुक्ता, और वो सुन ले और सारी जिंदगी फख्र से जिए। पहले भी फख्र से जीते हैं हम, वो मलाल किसी और को होगा, हमें आका हुसैन की गुलामी पर कोई मलाल नहीं है। फख्र से जीते हैं और कब्र में भी फख्र से जाएंगे। हशर है, हशर जिन है, वहां पर भी फख्र से रहेंगे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, ये सबक देना चाहता हूं कि क्या हुआ जब आयत मुबाहला उतरी। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अब हदीस की तफसील में नहीं जाता, आप जानते हैं। सुनो सुनो, इधर कर लिया हजरत इमाम हसन मुज्तबा को, सुनिएगा, इधर कर लिया इमाम हुसैन मुर्तजा को, इधर सामने कर लिया सैयदा कायनात को। यहाँ सैयदा कायनात पे एक बात न बता दूं यार, माजरत माफ कर दीजिएगा, टाइम ज्यादा हो जाए तो। मैं खत्म कर रहा हूं बात को। सैयदा ताजदारे कायनात ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा दोनों जहानों की सरदार हैं। मैंने इस पर गौर किया, मैंने कहा, और किस किस को 2 जहान मिले हैं आपके अलावा? और किस किस को 2 जहान मिले हैं? खुदा की कसम, सारी अहादीस में, सारी मुझे सिर्फ 3 हस्तियां मिली जिनको दोनों जहान मिले। 3 हस्तियां मिली जिनको दोनों जहान मिले। पहली फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन। फिर देखा, जवाब आया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल, बोलो यार, रहमतल लिल आलमीन। इसके अलावा जहां जहां तक खुदा की खुदाई है, वहां वहां तक मुस्तफा की मुस्तफाई है, और वहीं तक सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा की सरदारी है। वाह 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 वाह, सरदारी है कायनात के अंदर, सरदारी। ताजदारे कायनात ने फरमाया, उनको अपने सामने कर लिया।
पीछे मौला कायनात मौला अलीउल मुर्तजा, ऊपर चादरे ततहीर कर ली, ऊपर चादरे। मैं नुक्ता बताना चाहता हूं, ये नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, मेरा ख्याल है, ख्याल है नहीं सुना होगा। सच्चा ख्याल हो तो दाद से जवाब दे देना। ये दाद मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है। आज जो जितना जाग के बैठा है अपने मुकद्दरों को जगा के ले जाएगा, ले जाएगा। सुनो क्या हुआ, चादरें तहरीर कर ली जिसपे कजावों के निशान बने थे। ये कजावों के क्यों बने थे, कजावों के क्यों बने थे? ये इशारा था मदीना से मक्का तक, मक्का से करबला तक, और करबला से बाजार दिमश्क और वापस मदीनातुल मुनव्वरा तक। ये सफर का इशारा था। अलगरज सुनो, चादरे तकरीर में ले लिया। अब पढ़ा कुरान को, अब पढ़ा कुरान को। ये नुक्ता समझाना चाहता हूं। पढ़ा कुरान को, कुरान बोला शैतान जब बंदे पे हमलावर होता है, कभी इधर से होता है, कभी इधर से होता है, कभी सामने से होता है, कभी पीछे से होता है, कभी ऊपर से होता है, पांचों साइडों से शैतान मेरे उम्मतियों पर हमलावर होता है। ताजदारे कायनात ने आयत मुबाहला के वक्त चारों को अपने इर्द गिर्द लेकर ऊपर चादरे ततहीर लेकर पैगाम दे दिया, जो इनके साथ जुड़ा रहेगा न शैतान इधर से आएगा न इधर से आएगा। मरियम का भला फातिमा से क्या मुकाबिला, मरियम का भला फातिमा से क्या मुकाबिला। मरियम तो आबदा है, इबादत है फातिमा। बाबा लबलन सलामा। शैतान से वो महफूज रहेगा, जन्नत उसी के लिए है। आका से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अपनी बेटी का नाम फातिमा क्यों रखा? आका ने जवाब दिया, इसलिए रखा कि अल्लाह ने फातिमा को भी दोज़ख से दूर कर दिया है, फातिमा से मोहब्बत करने वालों को भी दोज़ख से दूर कर दिया है। ये आका के फरामीन हैं। अगर उनका कलमा पढ़ते हो तो फिर उनकी बातों को मानो और आका की मोहब्बत को अपने दिलों में बसाओ। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये है सैयदा कायनात। अभी तो मैंने बताया, खुदा की कसम ईमानदारी से बता रहा हूँ, जो याद करके तैयार करके आया था, मुझे हुक्म मिला था मौला कायनात की फजीलत का, अभी तक उस बड़े दर तक तो मैं पहुंचे ही नहीं हूँ, पहुंचे ही नहीं हूँ। फिर पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचना कोई इतना आसान भी नहीं है, वहां पहुंचना कोई इतना आसान भी नहीं है, वक्त लगता है, रफ्ता रफ्ता मेहनतें होती हैं, फिर जाके मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा के दर पे जाके बंदा रुकता है। मगर सुनो, इस आले पाक पर यजीद बदबख्त ने आखिरी जुमले, मेरे आखिरी जुमले, आज की रात की एक बात करना चाहता हूं, बस एक बात। ताजदार कायनात के इस खानवादे पर यजीद ने फकत जिस तख्त के लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। जिस ताज के लिए यजीद ने इतने सितम किए, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। उसने ताकत को हक समझकर खानवादे रसूल को जुल्म बर्बरियत का, अजियत का और मसाइब आलम से दो चार कर दिया।
शहर मदीना की पाक फिजाओं को छोड़ना पड़ा, मक्का की सरजमीन पर आए, छोड़ना पड़ा करबला के तपते रेगिस्तानों पर मुस्तफा के फूल सहने करबला को खुशबू देने के लिए पहुंच गए हैं। और फिर सहने करबला तक आपके खानवादे की खुशबू महदूद न रही, कयामत तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम के आने तक ये खुशबू कायनात में बिखरती रहेगी, बिखरती रहेगी। यजीद ने तख्त की खातिर, वोट लेने की खातिर, बैत लेने की खातिर, इक्तिदार बचाने की खातिर आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर के पाक नफूस को मसलने की जसारत की, नापाक कोशिश की, वो मिट गया। हुसैन जिंदाबाद हो गए, हुसैन जिंदाबाद हो गए। पैगाम मैंने फजाइल साहिब में भी जाना था, मगर वहां भी नहीं जाऊंगा। पैगाम के लिए सिर्फ एक बात, अपने दिलों को तलब का प्याला बना ले, तलब का खैरात के लिए प्याला बना ले, और इस बात को बतौर खैरात ले जाएं। लंगरे हुसैनी तो खाएंगे, वो जिस्मानी लंगर है, मेरी इस बात को रूहानी लंगर के तौर पर ले जाएं। और वो कि जब इस्लाम की सरबुलंदी की खातिर, हक की सरबुलंदी की खातिर, दीने मुस्तफवी की बुलंदी की खातिर आपके खानवादे ने जान हथेली पर रखकर जान आफरी के सुपुर्द कर दी, तो जब ये 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी रात आई, सारा खानवादा इबादत में मसरूफ रहा, इबादत में मसरूफ रहा। सैयदा तय्यबा ताहिरा राकिया साजिदा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, आपने अपने भाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आखिरी मुलाकात कर ली, इबादत के लिए, रियाजत के लिए अपने खैमे में तशरीफ ले गई, इबादत से फारिग हुई, थोड़ी देर के लिए गनूदगी तारी हो गई, नींद के आलम में तशरीफ ले गई। अचानक ख्वाब के आलम में देखती हैं, सुनो, दिलों को प्यासे और प्याले बना के सुनो, जाम भर के ले जाओ। रात का आलम हुआ, सैयदा ज़ैनब देखती हैं कि रात का अंधेरा है, करबला के हवा चल रही है, रेगिस्तान है। ख्वाब के आलम में देखा कि आसमान से उतरता हुआ नूर नजर आ रहा है, नूर दिखाई दे रहा है। उस नूर में 70,000 हूरों का झुरमट है, 70,000 हूरों का झुरमट है। हूरों के झुरमट में सैयदा कायनात फातिमतुज़ ज़हरा करबला की सरजमीन पे तशरीफ ला रही है, तशरीफ ला रही है। ख्वाब में देख रही है सैयदा ज़ैनब, सैयदा कायनात तशरीफ ले आई, आते ही खेमे में नहीं गई, करबला के रेगिस्तान पे तशरीफ ले गई और अपने हाथों से कंकर उठा के साइड पे कर रही है, कांटे उठा के साइड पे कर रही है, पत्थर उठा के साइड पे कर रही हैं, झाड़ू दे रही हैं। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, इब्ने असाकिर ने लिखा,
इब्ने असाकिर ने कहते हैं सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, मैं पास गई, मैंने पूछा ए पर्दा पोश खातून, 70,000 हूरों के झुरमट में आने वाली सैयदा बीबी, आप कौन हैं और क्यों आई हैं? कौन हैं, क्यों आई हैं? सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा ने जवाब दिया, मेरी बेटी, मैं सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा हूं। नकाब हटा दिया, आई इसलिए हूं कि यहां मेरे लख्ते जिगर नूरे नजरे बाबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल यहां बेदर्दी से शहीद कर दिया जाएगा। मैं इसलिए आई हूं कि करबला की जमीन को साफ कर दूं, मेरे हुसैन को कोई कंकर ना लग जाए।